जरूरत है। हम सोच रहे थे, क्योंकि मैंने ये अपने लिए लिया है, हम सभी दिव्य सर्विस जो करनी है उसकी बहुत आगे भी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि उसमें सबसे पहले अशुद्ध संकल्प अन्य के लिए कैसे चलते हैं हमारे। आप ठीक से बैठे नहीं हो, राइट। अब मुझे हो सकता है पूरा योग के बाद मैं बोलूंगी ठीक से नहीं बैठे, लेकिन मेरा संकल्प चलता जाएगा कि क्या है, इतनी भी समझ नहीं है, इतनी बार बोला है। अब ये जो संकल्प है, ये मैं अशुद्ध संकल्प पहले चला रही हूँ उस आत्मा के लिए जब वो कर्म कर रही है, और सावधानी मुझे शायद एक दिन बाद देनी हो या 1 घंटे बाद देनी हो। अब ऐसे ग्राउंडिंग हमने तैयार कर लिए, फिर वो वाइब्रेशंस उस आत्मा को तो इमीडिएटली पहुंच गया, और इसलिए उस आत्मा के भी अशुद्ध संकल्प अब चलने लगे मेरे लिए। वाइब्रेशन तो फास्ट है। अब उसके बाद चाहे फिर मैं कितना भी अच्छे से बोलूं, लेकिन संकल्प कैसे दे दिया, ग्राउंडिंग। तो इसलिए उसका अकल्याण किया मैंने, उसके अशुद्ध संकल्प मैंने चलाया, और ये मैंने बोझा, स्वयं पर बोझ है, क्योंकि उसका जो अशुद्ध संकल्प चला, तुम ठीक नहीं हो, तुम ऐसे हो, उसका रीजन हम बने। अभी तो वाचा पर तो कुछ आया नहीं है, लेकिन ये पहले से चल गया। और स्वयं का बोझ तो मेरा बोझा होगा, क्योंकि अकल्याण किया। और फिर मैं भी करूंगी, उनका संकल्प चलेगा। हम शायद हम में से कोई, अगर कोई पावरफुल नहीं है, उसने चलाया, फिर मुझे हिट हुआ, फिर मैं भी संकल्प चलाती रहूंगी, और ऐसे करके एक बंधन बन रहा है, अकाउंट बन रहा है। इसलिए बाबा की ये मुरली बहुत हेल्पफुल है। कहीं भी हम किसी की करेक्शन देखते हैं ठीक नहीं है, तो अब मुझे उसको संकल्पों से कैसे पावरफुल बनाना है, वो सेवा उसी समय स्टार्ट करो। तो इसलिए बाबा ने नेक्स्ट कहा कि इमीडिएटली करेक्ट थ्रू बुद्धि योग बल। इधर कचरा पड़ा है, हम कहते क्या है, एमसीडी ना ठीक नहीं है, लोग है ना ऐसा है, सरकार कभी। अब मैं पहले से अशुद्ध संकल्प इतना दे रही हूँ उसको, और फिर हम लेटर लिखते हैं सरकार को। मतलब ये एक जैसे स्टाइल है ना। तो इसलिए बाबा ने ये बहुत अच्छा मुरली चली है। इसको हमको चाहे घर में बच्चों को है, आपस में है, ठीक करना है। हम बहुत अशुद्ध संकल्प दे के फिर ठीक करने से फायदा, मतलब वो ठीक होता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, मैं कितनी बार बोलती हूँ, कितनी बार क्यों बोलना पड़ता है। और फिर बाद में, क्योंकि ज्यादा संकल्प किया नहीं है ना, फिर जो शब्द है ना वो भी ज्यादा नहीं निकलते। वो ज्यादा इसलिए निकलते हैं क्योंकि बहुत संकल्प पहले से कर लेते हैं, और फिर वो इफेक्टिव नहीं होता है। हम क्यों कहना चाह रहे हैं या कुछ बोलना कर, ताकि वो चेंज हो। इसलिए बाबा ने ये वाला पुरुषार्थ आज हम करेंगे। इसका पुरुषार्थ एक ये है कि जैसे ही कुछ गलत देखे करे, सेवा शुरू कर दो। दूसरा था यज्ञ का स्वाहा। तो एक बार संकल्प किया बाबा आपका है, तो मैं स्वाहा की फीलिंग में रहे। तन स्वाहा मतलब बाबा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तन यूज हो। अब इसके लिए एक अच्छा विजुअलाइजेशन है कि बाबा की किरणें बस पूरे तन पर आ रही है। तो बाबा इस तन को मुझे बाबा के अकॉर्डिंग चलाना है। आज जैसे बाबा ने तन के लिए बहुत अच्छा कहा, कौन सी बात कही है, सिंप्लिसिटी, साधारण रहना। तो देखो हम बाबा के श्रीमत अनुसार तन को चलाते हैं। और दूसरा मन को स्वाहा, ये भी एक जैसे बाबा की पावर किरणें ऐसे विजुअलाइज की बाबा ये संकल्प किया, ठीक है, राइट है, नहीं है। तो जब वेरीफाई करेंगे ना संकल्प और डिसीजंस, मतलब ही मन को स्वाहा। जो स्वाहा समर्पित नेचर, आपको अगर हम सेंटर लाइफ बताएंगे तो आपको पता चलेगा समर्पित नेचर क्या होता है। हमको ईच एंड एवरी लिटिल थिंग पूछ के करना होता है।
बिल्कुल बिगर पूछे नहीं चल सकता है। तो वेरीफाई ये है स्वाहा करना। बाबा ये ठीक है, बाबा ये कर दूं, तो या तो मुरली के डायरेक्शन हो, या फिर बहुत ऐसा डिफिकल्ट कुछ हो तो निमित्त हो, लेकिन अपने कन्वीनियंट वाला डायरेक्शन ना हो उसमें। हम सोचे मैंने बाबा को पूछ लिया और मैं वो कर रही हूँ, पर वो श्रीमत के अकॉर्डिंग है नहीं। तो वेरीफाई करें डिसीजंस बाबा को, इसके लिए बाबा की रेस को ओवर आवर माइंड विजुअलाइज करें। और धन स्वाहा, बाबा की रेस, जैसे वो जहां भी पड़ा है बाबा की शक्ति, बाबा वहां बैठा है, ये बाबा का है, ये फीलिंग हो। और ये फीलिंग करने के बाद ये फीलिंग ऑटोमेटिक आएगी कि वो सेफ है और वो श्रीमत के विरुद्ध यूज नहीं हो सकता। जो धन बाबा का है, तो जो मन बाबा का है, जो तन बाबा का है, इसको कहेंगे स्वाहा। तो ये आज पुरुषार्थ करेंगे। करेक्शन करते समय बहुत बहुत अटेंटिव रहेंगे हम आज। ऐसी करेक्शन कभी ना करें। मैं अपने लिए कह रही हूँ, मेरे लिए बहुत आई ओपनर था बाबा की ये महावाक्य। सुने तो बहुत कई बार थे ये मुरली, लेकिन अब वो संकल्प चलाना ही नहीं है उस आत्मा के लिए, ये ऐसा है वो वैसा है, कुछ भी संकल्प नहीं चलाना है। और दूसरा, हाँ ये पुरुषार्थ बहुत करना ही है। मैं विजयी रतन हूँ, आत्मा हूँ। कल जो बाबा ने, लकीली आज कोइंसिडेंट है कि कल सेवा है और बाबा ने आज ही कहा कि बच्चे सर्च लाइट दो। जानकी दादी क्या करती थी, क्यों सेवा का विस्तार हुआ कि जहां सेवा करनी है पहले से भूमिका तैयार करते थे, तो वो सर्च लाइट, तो उन आत्माओं को इमर्ज करके हम लोगों ने किया भी था। शिवानी बहन का प्रोग्राम था तो रोज हम लोग सेवा करते थे। तो इस तरह से अब ये सेवा है हमको कि जो भी आत्माएं आएगी वो पक्की, वो 1 मिनट सुन के जाए नहीं, वो पूरा कोर्स करे, मतलब वो पूरा पक्का देवात्मा बने। तो हम सभी अगर आह्वान करेंगे तो सेवा होगी बहुत। ये इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है। दादी हमेशा कहती थी मैं 2-3 बहनों को क्यों भेजती हूँ, कि एक जन भाषण करेगा, बाकी 2-3 सकाश देगा। तो अब उसको बाबा की सकाश दे, तो बाबा भी याद रहेगा, आत्माएं भी याद रहेगी, और ये भी सेवा होगी। सेवा इस बार करनी है। और लकीली मैंने देखा ड्रामा कितना एक्यूरेट है। कल 2 दिन लॉकडाउन हो गया, वीकेंड लॉकडाउन है, तो